एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे आजकल तो सब यही नारा लगाते हैं कि आपको जो मन है वो पहनो, किसी की मत सोचो। पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अभी भी बहुत ऐसी फीमेल्स हैं जो बहुत कॉन्शियस होती हैं या कंफ्यूजन में रहती है अपने कपड़ों को लेके या फिर फैशन चॉइसेस को लेकर, और उसमें प्लस साइज फीमेल्स भी आती हैं। तो मैं भी यही बोलूंगी कि वैसे तो आपको जो अच्छा लगे आप उसे कॉन्फिडेंटली पहनिए, और इनकेस कोई कंफ्यूजन हो तो मेरा आज का वीडियो देखिए। तो आज के वीडियो में आपसे मैं कुछ प्लस साइज से रिलेटेड वेडिंग टिप्स शेयर करूंगी विच कैन हेल्प यू टू लुक बेटर, प्रेजेंटेबल एंड यू कैन कॉन्फिडेंटली रॉक योर लुक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लाउजेस से रिलेटेड टिप्स। अब शादियों में कहीं ना कहीं साड़ी या फिर लहंगा पहनने में आता ही है, और उनके साथ हमें चाहिए ब्लाउजेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लस साइज फीमेल्स को ओपन नेक लाइन प्रेफर करना चाहिए, जैसे वी नेक या ब्रॉड राउंड नेक या स्क्वायर नेक लाइन्स। तो वो एक स्पेस क्रिएट करता है अपर बॉडी एरिया में, नेक एरिया में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपका बस्ट एरिया ज्यादा ब्रॉड नहीं लगता। कितनी डीप नेकलाइन आपको पहननी है वो तो देखो आपकी पर्सनल चॉइस है, बस ट्राई टू अवॉइड हाई नेक्स, क्लोज्ड नेकलाइंस। ये दोनों ब्लाउज मैंने अमेजोन से परचेज किए हैं। ये रेडी टू वेयर हैं और सिल्क फैब्रिक के हैं, और दोनों वेडिंग्स के लिए अप्रोप्रिएट हैं क्योंकि दोनों पर वर्क है, मतलब थोड़े से ब्लिंगी ब्लिंगी हैं। इस रेड ब्लाउज पर बारीक सीक्वेंस वर्क है और ग्रीन ब्लाउज पर गोल्ड जरी वर्क है। दोनों में मार्जिन है अंदर, तो आपको बड़ा या छोटा करना है अपने साइज के हिसाब से तो आप आराम से किसी ऑल्ट्रेशन वाले से ऑल्टर करवा सकते हैं। अब एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है फॉर प्लस साइज कि ट्राई टू अवॉइड वेरी हैवी हैंडवर्क या एम्ब्रॉयडरी। और हैवी से मेरा मतलब है कि ऐसा काम जो बहुत मोटा मोटा हो, जैसे कि स्टोन वर्क टाइप का काम, तो आप ट्राई करो उस तरह के काम को अवॉइड कर पाओ, क्योंकि फिर वो बल्कि लुक क्रिएट करता है। उसकी जगह जैसा बारीक काम इन ब्लाउजेस में हो रहा है तो आप इस तरह का काम प्रेफर करें जो दिखने में भी क्लासी लगता है और बल्क भी ऐड नहीं करेगा बस्ट एरिया में। और सेम यही बात अगर हम दूसरे आउटफिट्स में भी फॉलो करेंगे तो अच्छा लुक क्रिएट होगा, जैसे साड़ी, लहंगा, गाउन। तो इनमें भी अगर बारीक वर्क होगा तो बल्कि लुक क्रिएट नहीं होगा और वो गॉडी भी नहीं लगेगा, एंड दिखने में वो एक्चुअली ज्यादा बेटर एंड क्लासी लगेगा। अब फैब्रिक्स की बात करते हैं। फैब्रिक्स पर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। थिक फैब्रिक की साड़ीज, लहंगा, कुर्तीज ट्राई करें कि आप अवॉइड कर पाए, और ये बात खास प्लस साइज फीमेल्स के लिए है। जैसे कि थिक बनारसी सिल्क की साड़ीज हो गई, तो इस तरह की साड़ीज काफी बल्क ऐड करती है, या फिर टिश्यू या फिर ऑर्गेन्जा की साड़ीज हो गई, तो इस तरह की साड़ीज भी बहुत जब भी ड्रेप करेंगे तो बहुत फूली फूली हुई रहती है। और प्लीटेड या क्रश टाइप की जो साड़ीज है, तो इस तरह की साड़ीज काफी फूली फूली हुई सी रहती है, बल्क ऐड करती है बॉडी पे, और आपका बॉडी का शेप भी इतना अच्छा नहीं लगता। सॉफ्ट साड़ीज प्रेफर करें, जैसे जॉर्जेट, क्रेप या सॉफ्ट सिल्क साड़ीज। तो ये साड़ीज बहुत अच्छे से ड्रेप हो जाती है एंड बॉडी शेप बहुत अच्छा लगता है, और बल्क तो बिल्कुल भी ऐड नहीं होता। जैसे ये ग्रीन साड़ी है, ये मैंने अमेजोन से ली है और ये जॉर्जेट फैब्रिक की है, बहुत ही अच्छे से ड्रेप हो गई। इनफैक्ट टाइम नहीं लगा इसे ड्रेप करने के लिए। एंड ये पर्पल साड़ी है, ये भी अमेजोन से परचेज की है, इसका फैब्रिक क्रेप है, ये भी अच्छी सॉफ्ट फ्लोई साड़ी है। और जब मैं पहले वर्क के लिए बोल रही थी तो देखो इन दोनों साड़ीज पर वर्क बहुत प्यारा और बारीक हो रहा है। जैसे ये ग्रीन साड़ी में तो थ्रेड, जरी एंड सीक्वेंस वर्क हो रहा है, अंदर अनस्टिच ब्लाउज पीस दिया है, उस पर भी वैसा ही कुछ वर्क है। तो अभी तो मैं इस साड़ी को एक रेडी टू वेयर ब्लाउज के साथ टीम अप कर रही हूँ, जिसको मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। और पर्पल साड़ी पर डोरी और जरी का काम है, पर बिल्कुल मोटा नहीं है, काफी बारीक तरीके से किया हुआ है, तो बहुत रिच एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। इसके साथ भी ब्लाउज पीस आया है जो पूरा वर्क से भरा हुआ है। अभी इस वक्त मैं अपने ही डिजाइन के हुए ब्लाउज के साथ इस साड़ी को टीम अप कर रही हूँ। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं दिखा रही हूँ वो वेडिंग्स के लिए परफेक्ट है, बजट फ्रेंडली है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। इन सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आप थिक फैब्रिक जैसे बनारसी सिल्क या फिर फ्लफी फैब्रिक्स जैसे ऑर्गेन्जा टिश्यू की कुर्तीज बना रहे, तो आप ऐसा पैटर्न ना बनाएं जो फ्लफी लुक क्रिएट करे, जैसे आपने बहुत ज्यादा गैदर्स दे दिए या फिर आपने बॉक्स प्लीट्स दे दिए, वरना बाउंसी लुक क्रिएट होगा और वो बल्कि लगेगा। अगर आपको फ्लेरी पैटर्न बनवाना है तो आप बनवाएं, लेकिन आप उसमें फिर रफल्स, प्लीट्स, गैदर्स इस तरह का पैटर्न अवॉइड करें, स्पेशली वेस्ट के यहाँ। सेम टिप्स लहंगे में भी ध्यान दें। लहंगे में वेस्ट के यहाँ पे इस तरह के थिक एंड फ्लफी फैब्रिक से गैदर्स, प्लीट्स इस तरह के पैटर्न आप अवॉइड करें, वरना वेस्ट के यहाँ काफी बल्क ऐड होगा। अगर आपको प्लीट्स, गैदर्स, रफल्स इस तरह का पैटर्न लहंगे में देना भी है तो आप ट्राई करें कि आप उसे सॉफ्टर फैब्रिक्स में बनवाएं, तो वो बेटर लगेगा। नेक्स्ट, रफल्स आपको पसंद है, क्यों?
है ना, क्योंकि वो स्टाइलिश लगते हैं। तो अगर आपको पहनने का मन है रफल्स वाला कोई आउटफिट या रफल साड़ी तो आप उसे पहनिए, लेकिन आप पहले वाले पॉइंट पर ध्यान दें कि इस तरह के जो रफल्स आउटफिट हो या रफल साड़ी हो तो वो सॉफ्ट फैब्रिक से बनी हो, एंड दूसरा कि बहुत ज्यादा हेवी रफल्स ना हो या बहुत बड़ी साइज के रफल्स ना बने हो। जैसे ये रफल साड़ी है, काफी प्रिटी रफल साड़ी है, फैब्रिक सॉफ्ट पॉलिएस्टर है और रफल्स भी छोटी साइज में बने हुए हैं। तो जो प्लस साइज फीमेल्स हैं वो इस तरह के रफल्स प्रेफर करेंगी तो लुक इतना बल्कि नहीं आएगा। इस साड़ी के साथ एक सिल्क ब्लाउज फैब्रिक आया है और साथ में एक वेस्ट बेल्ट भी आई है, पर मुझे वो वेस्ट बेल्ट इतनी अच्छी लगी नहीं, इसीलिए मैंने अपनी खुद की DIY वेस्ट बेल्ट पहनी है। पर कोई बात नहीं, वो वैसे भी कॉम्प्लीमेंट्री चीज है। तो पर साड़ी बहुत अच्छी है, साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। सेम अगर ब्लाउज या टॉप में रफल्स चाहिए तो उसमें भी रफल्स सॉफ्ट फैब्रिक एंड छोटे साइज के होंगे तो बेटर लगेंगे, या फिर अगर रफल की लेंथ ज्यादा चाहिए तो सॉफ्टर फैब्रिक में बेटर रहेगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है फॉर प्लस साइज, आप साड़ी के नीचे कॉटन का ज्यादा घेर वाला पेटीकोट अवॉइड करो और उसकी जगह इस तरह का साड़ी शेपर प्रेफर करो। ऑनलाइन बहुत वैरायटी के साड़ी शेपर मिल जाएंगे, मैंने ये वाला अमेजोन से लिया और ये लाइक्रा मटेरियल का है, तो सॉफ्ट एंड थोड़ा स्ट्रेचेबल है, तो कंफर्टेबल है और बैठने उठने में बहुत फ्लेक्सिबल है। और बेस्ट पार्ट इसमें ये टाई अप है, तो जितना वेस्ट के यहाँ आपको टाइट लूज रखना है वो आप कर सकते हो, वरना मैंने देखा है कई सारी शेपर में तो स्ट्रिंग ही नहीं होती, तो पता नहीं साड़ी कैसे टिकी रहती होगी। और आपको ऐसा शेपर नहीं पसंद लाइक्रा फैब्रिक का तो आप कोई फैब्रिक लेकर बनवा लो। बटरक्रेप फैब्रिक बेस्ट है इसके लिए, सस्ता फैब्रिक है और सॉफ्ट है, या फिर कोई सॉफ्ट कॉटन या सॉफ्ट सिल्क भी ले सकते हो। जैसा मैंने ये पेटीकोट बनाया मेरे लिए, इसकी शेप फिश कट स्टाइल की रखी है, हिप से फिटिंग एंड बॉटम से थोड़ा लूज, तो चलने बैठने उठने में फ्लेक्सिबल है। तो इस तरह के प्रॉपर फिटेड पेटीकोट से रेडीमेड साड़ी शेपर्स का फायदा ये होता है कि साड़ी बहुत स्लीक ड्रेप होती है और बॉडी शेप अच्छी लगती है, वरना पहले जो A-लाइन स्टाइल के पेटीकोट्स होते थे तो उनमें साड़ी का लुक बल्कि लगता था, स्पेशली वेस्ट के यहाँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है ज्वेलरी से रिलेटेड। हाथों में, कानों में आप कुछ भी पहनो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेकलेसेस में प्लस साइज फीमेल्स को ट्राई करना चाहिए है कि वो चोकर नेकलेसेस को अवॉइड कर पाए, एंड जो लॉन्ग स्टाइल के नेकलेसेस होते हैं तो उन्हें प्रेफर करें तो वो बेटर लगेंगे। और फिर आप ये भी देखो कि आपकी नेक की लेंथ कैसी है, किसी किसी की नेक की जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है तो उन पर चोकर नेकलेसेस अच्छे लगते हैं, और मान लो आपकी नेक की लेंथ कम है, आपकी नेक शॉर्ट है, तो अगर आपने चोकर नेकलेस पहन लिया तो वो इतना अच्छा लुक नहीं देगा, क्योंकि आपका जो फेस एंड नेक के बीच का स्पेस है वो खत्म हो जाएगा और आपका फेस और ज्यादा ब्रॉड लुक देगा, आपका ये जो एरिया है यहाँ पे वो ज्यादा ब्रॉड लुक देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो फेस एंड नेक के बीच का स्पेस है वो सफिशिएंट होना चाहिए, तो आप उसके हिसाब से नेकलेस का पैटर्न डिसाइड करो। तो या तो आप लॉन्ग नेकलेस प्रेफर करो, जैसा कि ये कुंदन का सेट है, क्लासिक कुंदन सेट है, जिसे मैंने थोड़े टाइम पहले अमेजोन से लिया था, बहुत आउटफिट्स के साथ ये चला जाता है, इसका लिंक मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। या फिर इस तरह का राउंड क्लोज्ड नेकलेस सेट जो नेक के बिल्कुल पास में सेट होता है, लेकिन बिल्कुल चोकर स्टाइल का नहीं होता, मतलब बिल्कुल नेक के ऊपर नहीं आता है, तो ऐसे पैटर्न भी प्लस साइज पर अच्छे लगेंगे। ये मैंने अभी अमेजोन से परचेज किया है, ये कुंदन मीनाकारी काम वाला सेट है, बहुत ही प्यारा सेट है, काफी रॉयल एंड रिच लुक देता है। और एमरल्ड ग्रीन कलर की ज्वेलरी काफी कलर के आउटफिट्स के साथ चली जाती है, जैसे येलो, रेड, पिंक, व्हाइट, ब्लैक, पीच, बहुत सारे कलर्स हैं, सो इट्स लाइक अ मस्ट हैव ज्वेलरी आइटम एंड कलर। इसका भी लिंक मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और बाकी और भी जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन से लिए हैं उनके लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगी। सो folks, that's all for today। कमेंट से मुझे बताना कि जितने भी टिप्स मैंने प्लस साइज से रिलेटेड बताए हैं वो आपको रेलेवेंट लगे कि नहीं लगे, और मैंने कुछ मिस किया हो तो आप मुझे वो भी बताइए, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर न्यू ईयर। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट।